नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। सभी साथियों को गणेश चतुर्थी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे गणित विज्ञान में जो नए टॉपिक जुड़े हैं, यानी जो पहले रीट में टॉपिक थे उनके अलावा जो अब नए टॉपिक जुड़े हैं उनको आप बगैर कोचिंग की सहायता से अपनी तरफ से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद के जो नए टॉपिक जितने भी जुड़े हैं मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी बगैर किसी कोचिंग का कोर्स लिए। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप भी इनको कंप्लीट कर पाओगे। बस ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से विद नोट्स आप अपने ये टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये पहला टॉपिक है परमेय और अपरमेय संख्याएं गणित का, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घात और घातांक नियम। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका, वो आपकी एनसीईआरटी की 7th 8th 9th और 10th क्लास में मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड भी करवाई थी। नहीं देखी है तो अब आप देख लेना। तो ये जितने भी परमेय अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार हैं, इनके मैंने एक एक चैप्टर की, यानी जिन जिन चैप्टर में ये टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा रखी है। वहां से आप पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी से अपने नोट्स बना सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है अपना बहुपद, इसमें भी कुछ नए टॉपिक की बात करूं, जैसे शेषफल प्रमेय है हमारी। शेषफल प्रमेय के अलावा जो अपनी बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, और द्विघात समीकरण, ये जो है अपने, इनको आप कैसे करोगे। अच्छा, ये है जो बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही आसान है। आप एनसीईआरटी कक्षा 9 में शायद ये दे रखा है साइंस की किताब में, एनसीईआरटी की जो 2022 की किताबें चलती है। फिर से बताना चाहूंगा, अगर इसकी भी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे एक बार, जितने भी साथी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इन सभी की पीडीएफ यानी एनसीईआरटी की मैं आपको पूरी कंप्लीट चैप्टर बुक नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, उन्हीं चैप्टरों को प्रोवाइड करवाऊंगा जिन में ये टॉपिक आपके हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके मैथ के नए टॉपिक इसमें जुड़े हैं, इसके अलावा जो भी अधिकतर टॉपिक हैं वो पहले के ही हैं, लेकिन जैसा कि आप देखोगे, ये एक टॉपिक है अपना, इसमें शंकु और गोला, आयतन वाले पोर्शन में शंकु और गोला पहले नहीं था लेकिन अब की बार दे रखा है, तो इसे भी आप यहां से आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 10th क्लास में आपके लिए मिल जाएगा, 10th क्लास में। अब साइंस के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अब ये भी बताऊंगा मैं कि बगैर कोचिंग के आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो साइंस के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि मैं फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स में जैसे अपना नया टॉपिक जुड़ा है एक यहाँ पे, केपलर के नियम। केपलर के नियम के अलावा बात करें हम इसमें, तो लगभग जो टॉपिक हैं वो आपके पुराने ही हैं, मतलब 2-4 जो टॉपिक हैं वो आपके, जैसे केपलर का नियम है, ओम का नियम हो गया, एक ओम का नियम है अपना। ओम के नियम के अलावा भी बात में करूं तो जो चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये आपके पहले से ही थे आपके। बाकी लगभग जो टॉपिक हैं आपके वो पुराने वाले ही हैं। और लेंस जो आपका पहले दूसरी बार जब रीड का सिलेबस आया था उसमें जुड़ी गया था, तापमान भी नए सिलेबस में जुड़ी गया था। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स से मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इसके अलावा आप लोग, जैसे आपको फिजिक्स का एक चैप्टर देखना है, केपलर के नियम, है ना, आपने किसी का कोर्स नहीं खरीदा है, आप सीधे सर्च करिए केपलर के नियम, आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। अगर मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूं, कोई फिजिक्स का टीचर अगर आप देखना चाहते हो तो पंकज मिश्रा सर हैं, वो पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स के आप कोई भी चैप्टर उनसे पढ़ लेना, उन्होंने अच्छे से सारे चैप्टर कंप्लीट कराए, जैसे विद्युत धारा भी है, करीब उनकी 80 से तकरीबन क्लासें हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको वहां से चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे साइंस के। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स की पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूं, जो पीडीएफ वही वाली पढ़नी है। उसके पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाने, और फिर उन्हीं चैप्टरों को यूट्यूब पे सर्च करना, और जो भी सर वहां पे पढ़ा रहे हैं उनके बस आपको क्वेश्चन निकालने। बस आपका जो है मैथ और साइंस का ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले नए टॉपिक को ही आप कंप्लीट करना, क्योंकि जो पुराना वाला है आपका गणित का और विज्ञान का, वो लगभग सभी साथियों का कंप्लीट होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने नए टॉपिकों को कंप्लीट कर लिए, ताकि जो पूरा ध्यान है आप अपना जीके पर और अन्य चीजों पर जो आपके लिए अब की बार नई है एकदम, उन पे लगा सके। तो आप साथी सब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको ये चीजों को तैयार करना है। इसके अलावा कई साथी जीके के बारे में भी पूछेंगे। जीके के बारे में तो मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। अब मार्केट में वैसे 3rd ग्रेड के लिए कुछ किताबें मिलने लगी हैं जीके की,
तो कोई भी एक अच्छी किताब आप लेके आ सकते हैं। हो सकता है तो मैं 2-4 किताबों को आपके लिए और रिव्यू करके बता दूंगा। तो साथियों ने जो किताब पहले ले रखी है उनको कोई किताब दूसरी लाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, उस पर भरोसा करिए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे ही हमसे कोई कहता है या हम जैसे ही कुछ चीजें इधर से उधर होती हैं, यानी कोई टॉपिक अगर मान के चलो एक किताब में नहीं मिला तो हमारा खुद का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अरे ये टॉपिक तो इसमें नहीं दे रखा है या ये चीज तो इसमें नहीं लिख रही है तो ये किताब बेकार है। किताब बेकार नहीं है, उसमें हो सकता है 5% चीजें ना हो लेकिन 95% चीजें तो उसी किताब में है, उनको तो आप याद करिए। तो जो आप किताब पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करना, सारी किताबें अच्छी होती हैं। जीके के लिए बहुत अच्छी किताबें मैं आपके लिए पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं और आप थर्ड ग्रेड के लिए अगर उनकी किताबें आती है तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की जानकारी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ है या इसके अलावा जो भी क्विज वगैरह होती है, इंपॉर्टेंट सूचना होती है, वो इस टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।